हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम वे। स्टूडेंट, आज हम लोग जूनियर असिस्टेंट 2017 का पेपर का पार्ट 2 जो कि रीजनिंग का है वो हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने इसका पार्ट 1 हिंदी सॉल्व करवा दिया जो कि कल के वीडियोज़ में मैंने डाल दिया था। अगर आपने इसको नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिए। और इसके पहले भी मैंने आपके 3 पेपर सेट जूनियर असिस्टेंट के सॉल्व कराए जो कि है 2015, 2016 एंड 2016 का जो सेकंड पेपर था जो कि 2019 में हुआ था उसको भी मैंने करवा दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको जाकर देख लीजिए और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि वो अभी आपके जब जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स होंगे या कोई भी अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी के ये सारे पेपर सेट हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आगे की प्रिपरेशन करने के लिए, एग्ज़ाम के पैटर्न्स को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लासेस। और यदि आपको क्लासेस अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि डिवाइड का अर्थ योग, प्लस का अर्थ घटाव, माइनस का अर्थ गुणा और गुणे का अर्थ भाग है तो निम्न में का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन के मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं। इस क्वेश्चन के मैंने ऑप्शन जानबूझ कर नहीं रखे जिससे कि आप खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिखकर बताएं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप पेन और पेपर लेकर बैठा करिए, अपने मन से सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया करिए और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि आपने इसमें कितने क्वेश्चन आंसर को राइट वे पे किया। इससे आपको ये आइडिया लगे कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो जल्दी से कमेंट में इसको आंसर करिए, कितना आंसर आएगा। तो करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए 90, हमने 90 लिख लिया। एक मिनट, मोरी एक मिनट। ओके, 90 देन देखिए गुणा। हमेशा पहले क्वेश्चन पे फोकस, अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पे फोकस करिए। अगर आपने क्वेश्चन पे फोकस कर लिया तो आप साइन तुरंत रख लेंगे, लेकिन अगर आपने पूरा टाइम प्लस माइनस ऐसे लगाने में कर दिया तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लिया कर, उसके बाद आप देखा करिए कि हमें कैसे उसको सॉल्व करना। यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 90 मल्टीप्लाई 5 माइनस 7 डिवाइड 3 प्लस 4, बस वैल्यू जल्दी जल्दी पुट करते जाइए। 90 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर क्या है, भाग, मतलब कि डिवाइड, डिवाइड 5 माइनस, माइनस का मतलब क्या है यहाँ पर, गुणा 7, डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस 3, प्लस, प्लस का मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, घटाओ 4। सॉल्व कर लीजिए बॉड मास के रूल से। सबसे पहले डिवाइड, इससे इसको कट करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 18, 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3, 3 माइनस 4, मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा आपका, 1, कितना होगा बताइए, माइनस का 4। अब उसके बाद आपका क्या होगा, बस देखिए 3 और 4, 3 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 और इससे आएगा तो इज इक्वल टू 125। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम प्रोसेस पे इसमें मैंने ऑप्शन दिए हैं, इसका भी आप जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। सेम क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन है आपको 60 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 6 डिवाइड 2 प्लस 8, बस वैल्यू जो साइन है उनको चेंज करिए और आंसर बताइए।
तो चलिए कर लेते हैं। 60 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे क्या था, डिवाइड, डिवाइड 5, माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, 6 डिवाइड, डिवाइड का अर्थ यहाँ पर क्या दे रहा है आपका, योग, 2 एंड प्लस, जोड़ का अर्थ घटाओ। बस कर लीजिए, ये डिवाइड था, ये आपका डिवाइड है। तो 5 से इसको काटेंगे, 12 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 माइनस 8, 12 छंग 72 प्लस 2 माइनस 8। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 66। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, 1 मिनट के मे भी मैंने एक क्वेश्चन शायद आपका छूट गया है, वो क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में या नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देती हूँ, लास्ट में आपको बता दूंगी वो क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन, आपको एक सीरीज दी हुई है और सीरीज में से ये बताना है कि अगली संख्या क्या होगी। बताइए, सीरीज है आपकी 31, 37, 41, 43। नेक्स्ट आपको बताना है कि 45, 47, 40 होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर, देखिए 31, 37, 40, 41 एंड 43। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब प्राइम नंबर्स हैं, मतलब अभाज्य संख्याएं हैं। सारी संख्या क्या है आपकी, अभाज्य संख्या। अगर आप इसको ऐड करके करेंगे तो नहीं सॉल्व हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। अगर आप ऐसे करेंगे कि इसमें डिफरेंस 6, 4, 2, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए था, मतलब 43 ही आना चाहिए। तो ऐसा ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये मेथड आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये मेथड आपको क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपके पास एक ही मेथड है, इसे भी आप ये देखिए प्राइम नंबर है, तो इसका जो नेक्स्ट होगा वो होगा आपका 47। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, अब आप 45 नंबर पे आप बताइए, मनीष नितिन का भाई है, ठीक है, ये आपका किसी रिलेशनशिप में दे रहा है। मनीष, जो मनीष है वो नितिन का भाई है। जो मेल होंगे उनको प्लस लिखेंगे और जो फीमेल होंगे उनको हम नेगेटिव में करेंगे। शांता दया की माँ है, अब इसको हम नहीं करते, याद रखिएगा शांता दया की माँ। और मनीष की मौसी या मामी, देखिए शांता क्या है, दया की माँ है, और मनीष की मौसी, मतलब शांता क्या, मनीष की मौसी, माइनस ये मौसी है और दया की माँ, और हम यहाँ पे खींच लेते हैं ऐसे करके, और ये दया की क्या है, माँ है। अब आपसे पूछ रहा है मनीष का दया से क्या संबंध है। दया हमें नहीं पता कि दया मेल है कि फीमेल, उसके बारे में, लेकिन यहाँ पे मनीष का रिलेशन पूछा। मनीष दया का क्या होगा, भाई होगा। अब कौन सा भाई होगा, तो चाहे मौसेरा, मेरा या फुफेरा भाई होगा, मतलब कजिन होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मिरर इमेज ऑफ द वर्ड रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस शब्द का दर्पण प्रतिबिंब आपको पहचानना है। तो इसके लिए देखिए मैं एक मेथड आपको बताती हूँ, बहुत इजी मेथड है। जब भी आपको कोई पेपर मिलता है तो पेपर के एक साइड में, मतलब कॉर्नर तरफ पे, किसी भी पेपर में कॉर्नर तरफ पे थोड़ा सा मोटा मोटा करके पेन से उसको लिख लीजिए, जो भी आपको वर्ड दिया, और पेपर को बस जस्ट फ्लिप कर दीजिए, उसको पलटा दीजिए। तो जो पीछे पीछे आपको आ जाता है उसको थोड़ा सा डार्क कर लीजिए, साइड में जो आपको प्रिंट होकर पीछे से दिखता है उसको साइड डार्क। सेम वही चीज़ आपका मिरर इमेज होता है। बस इस मेथड को अगर आपने अप्लाई कर लिया तो एग्ज़ाम टाइम पे बहुत जल्दी कर लेंगे इसको। तो बस हम देख लेते हैं इसको, लेकिन क्वेश्चन आपका रेजिस्टेंस देखिए ऐसा होगा, RESISTANCE। जब आपका बनेगा तो देखिए ऐसा कुछ लगेगा, मैं नीचे लिख के बताती हूँ, मतलब यहाँ पर आपका कुछ होगा ऐसा, तो सबसे पहले ई आएगा, ई ऐसा बनेगा, ई। तो देख लीजिए ई किसमें, तो इसका मतलब बी और डी तो नहीं होगा, ये और ये नहीं होगा। ए और सी में आपका होगा, कर लेते हैं। ए, ई, सी, एन, ए, टी, एस, आई, एस,
ई, ई और आर। देखिए ऐसा कहाँ पर है, ई सी एन, देखिए ए, देखिए ए एन ए टी एस आई एस ई आर, तो आपका पहला ही आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इसमें भी आपको टेलीस्कोप का, आपको मिरर इमेज बताना, टेलीस्कोप का मिरर इमेज बनाइए जल्दी से। तो चलिए देख लेते कैसे बनेगा, आपको दे रहा है टेलीस्कोप, बस ऐसे करके यहाँ से अगर आप बनाते हैं तो उल्टा देख लीजिए, पहले सबसे पहले आपका आएगा ई, फिर पी, फिर ओ, फिर सी एस ई एल ई और टी। देख लीजिए मैच करिए किसमें है ऐसा। सबसे पहले जो ई से, तो देखिए ए होगा या तो बी होगा, सी और डी तो नहीं हो सकते। मैच कर लीजिए पहले ए, ई पी ओ सी एस ई एल, यहाँ पर ई नहीं दिया, बी में देखिए ई दिया हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कह रहा है वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। चिकित्सक, स्टेथोस्कोप, नाविक। मतलब कि डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप होता है तो सेलर किससे है, कंपास, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या बायोस्कोप। तो द राइट आंसर इज ए, क्योंकि जो आपका नाविक होता है वो कंपास, क्योंकि उसको दिशा अगर जाननी होती है किस साइड दिशा हमें, किस साइड किस डायरेक्शन में हमें जाना, तो वो हमेशा कंपास का यूज़ करता है, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का यूज़ नहीं करेगा, ना ही बायोस्कोप का। नेक्स्ट, सीरीज दी हुई है आपको और उसमें ये बताना कि अगली संख्या क्या होगी। 4, 9, 25, 49 आपकी सीरीज है, और आंसर बताइए इसका क्या होगा, 98, 101, 131 या 136। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए आपको सीरीज दी हुई है 4, 4, 9, 25, 49। अगला आपको बताना है। तो देखिए 4 होता है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो अगला क्या होगा। अच्छा आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2, 3, देखिए ऑड इवन नहीं है, क्योंकि ये इवन है और ये ऑड है, दोनों है। 5, 7, लेकिन ये सारे आपके प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 एक ऐसा ही नंबर होता है जो कि इवन, सिर्फ ओनली एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर में आता है, मतलब कि अभाज्य संख्या में आता है। तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 11। तो 11 का स्क्वायर क्या होगा आपका, 121। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, दिए गए वेन आरेख में उस समूह को पहचानिए जो उन अभिनेताओं को निरूपित करता है जो गायक हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है। देखिए डायग्राम आपको दिया हुआ है, उसमें से देखिए ये आपका जो ये वाला सर्किल है, ये आपका सिंगर का है, ये पूरा सर्किल आपका एक्टर का, और ये पूरा सर्किल आपका इंजीनियर्स का है। ठीक है, ये मैंने आपको सर्किल समझाया। इसमें आपको ये पूछ रहा है कि उन अभिनेताओं को, अभिनेता ये अभिनेता है आपके, ये अभिनेता है, को निरूपित करता है जो गायक है लेकिन इंजीनियर नहीं। तो देखिए सी और डी, सी और डी क्या है, इंजीनियर है, आपके अभिनेता है, गायक, सी आपका क्या गायक है लेकिन इंजीनियर है, तो हो नहीं सकता। डी आपको लेना नहीं क्योंकि वो गायक नहीं है, तो सिर्फ आपको क्या बचा, बी। बी क्या है आपका, गायक है और अभिनेता है लेकिन इंजीनियर नहीं, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, दिए गए वेन आरेख में उन समूहों को पहचानिए जो उन इलेक्ट्रीशियनों को निरूपित करता है जो ना प्लम्बर है ना तो मोटर मैकेनिक। बताइए आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए ये है मोटर मैकेनिक, ये है पूरा प्लम्बर, बी और सी, और उसके अंदर वाला पूरा प्लम्बर, ए सी डी, ये आप हो गए इलेक्ट्रीशियन। क्लियर हुआ, ठीक है।
इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम करके बता देती हूँ, इसको थोड़ा छोटा करके। एक मिनट। देखिए, एक ऐसा गोला दिया हुआ है, 3 गोला। ये आपका हो गया प्लम्बर, ये आपके हो मोटर मैकेनिक, और ये आपके हो गए इलेक्ट्रीशियन। अब देखिए, ये बी है, जो बी है वो मैकेनिक भी है, वो प्लम्बर भी है, और वो इलेक्ट्रीशियन भी है। ए क्या है आपका, ये पूरा गोला। ए क्या है, मैकेनिक भी है और इलेक्ट्रीशियन भी है, क्योंकि इन दोनों को में बस है। सी क्या है आपका, प्लम्बर है और इलेक्ट्रीशियन है। और जो डी है वो क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन है। डी क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन है। तो आपसे पूछ रहा है कि उन इलेक्ट्रीशियंस को पहचानिए जो ना तो प्लम्बर है और ना ही मोटर मैकेनिक। तो देखिए, ए क्या है, इलेक्ट्रीशियन तो है लेकिन मैकेनिक है। सी क्या है, इलेक्ट्रीशियन तो है लेकिन प्लम्बर है। बी क्या है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और मैकेनिक तीनों। इसका मतलब सिर्फ जो डी है वो सिर्फ इलेक्ट्रीशियन। तो ऑप्शन इज अ डी, 51 का डी। नेक्स्ट, एक कूट भाषा में अलमाइटी का कूट 95 है, तो इस भाषा में मैसिया मतलब MESSIAH का कूट क्या होगा। तो इसका कूट बनाइए, क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, अलमाइटी, ए का क्या होता है, 1, 12, 13, 9, 7, 8, 20, 25। ये मैंने सारे नंबर, इनके नंबर्स लिखे, जैसे ए को 1, एल को 12, एम का 30। जो इसकी प्लेस होती है, जिस जिस प्लेस पे ये रखे जाते हैं, उनके मैंने सारे नंबर लिखे, और इन सबको आप ऐड करिए। इन सबको आप ऐड करिए। जब आप पूरा टोटल ऐड करेंगे तो आपका आएगा 5, सॉरी, एक 95, 95 आपका आंसर आएगा। सेम आप इसके जो आपसे पूछ रहा है उसके लिए निकाल के देख लीजिए। जल्दी से आंसर निकालिए। MESSIAH, 13, 5, 19, 19, 19, एक, सॉरी 9, आई का 9 होता है, एक एक, ए का 1 और एच का 8। इनको ऐड करिए, यहाँ पर ऐड, यहाँ पर ऐड। इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 74। तो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। एक्चुअली इसमें आपसे पूछ ही रहा है कि नीचे एक कथन, मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको क्योंकि आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, फिर मैं जूम करती हूँ। नीचे एक कथन के साथ 3 कार्यवाहियाँ दी गई हैं जिन्हें 1, 2 और 3 का नाम दिया गया। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कि कौन सी कार्यवाही दिए गए कथन का अनुसरण करती है। द स्टेटमेंट है, प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं। और इसके कार्रवाइयाँ हैं, सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल का प्रयोग करना चाहिए, और लोगों को जल पीना बंद कर देना चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए।
तो देखिए हम लोग चेक कर लेते हैं। आपसे जो कथन कह रहा है कि प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं। फर्स्ट में आपको किससे कह रहा है, सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, जब सरकार किसी प्रभावित को वित्तीय सहायता देती है तो कब देती है? जब कोई आपात आता है, जैसे कोई तूफान आ गया उसमें कुछ लोग मर गए, या कोई चक्रवात आ गया उसमें कुछ लोगों को नुकसान हुआ, तो उनको वित्तीय सहायता देती है। ये तो प्रतिवर्ष हो रहा है ना दूषित जल से धीरे धीरे, इसमें कोई सरकार वित्तीय सहायता नहीं देगी। हाँ उनकी हेल्प कर सकती है दूसरे तरीके से, लेकिन वित्तीय सहायता नहीं देगी। तो फर्स्ट क्या आपका रॉन्ग है। अब हम सेकंड पे चेक करते हैं। सेकंड पे आपको दे रहा है कि लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए शिक्षित करना चाहिए। सेकंड आपका राइट है। ऑब्वियस सी बात है, शुद्ध जल का पीने के लिए लोगों को हमें क्या करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। थर्ड है लोगों का को जल पीना बंद कर देना चाहिए। अब जल पीना तो कोई बंद नहीं कर सकता ना, तो थर्ड भी आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो द राइट आंसर इज ओनली 2, मतलब बी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, इसमें भी आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। और इसका आपको कंक्लूजन बताना है। क्वेश्चन है, दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं। और उसकी कार्यवाही है, शहर के नगर पालिका प्राधिकरण को बरसात के मौसम में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। दिल्ली के लोगों को बरसात के मौसम में अन्य शहरों को चले जाना चाहिए। लोगों को मानसून के दौरान मच्छर भगाने वाले साधन उपभोग करने चाहिए। क्या राइट आंसर होगा बताइए। तो चलिए देख लेते हैं। दिल्ली कथन आपका, दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं। पहला कह रहा है शहर के नगर पालिका प्राधिकरण को बरसात के मौसम में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। सही बात है, उसको क्या करना चाहिए, तुरंत कदम उठाने चाहिए। दिल्ली के लोगों को बरसात के मौसम में अन्य शहरों पर चले जाना चाहिए। अगर हम लोग अपने घर को ही छोड़ देंगे तो ऐसे तो नहीं चल सकता ना कि हम अपने घर को ही छोड़ दें, तो हम सारे काम कैसे करेंगे? अगर हमारे वहाँ पे हम जहाँ स्टे करते हैं वहाँ पे तो हमारी सारी चीज़ें होती है ना, तो ये सेकंड तो गलत हुआ। थर्ड, लोगों को मानसून के दौरान मच्छर भगाने वाले साधन के उपयोग करने चाहिए। सही बात है, मानसून के दौरान अगर कोई हम मच्छर भगाने वाले, जैसे कि टंकियों में पानी ज़्यादा जमने न दें, कहीं अगर टायरों में अगर पानी पड़ा हुआ है तो उसको हम फेंक कर उसको साफ़ कर लें, तो ऐसे में साधन उपयोग करने चाहिए। तो देख लीजिए इसमें से राइट आंसर 1 और थर्ड, तो राइट आंसर इज सी, 1 and 2 इज फॉलोज। नेक्स्ट 55, एक मिनट, एक मिनट, सी नहीं, इसे मैंने गलत लगा दिया, एक मिनट। फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, इसको थोड़ा छोटा करके हम बता देते हैं। आंसर डी, आंसर आपका हो जाएगा डी, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया था, आप इसको देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है आपका, कथन है सभी चिकित्सक रक्षक हैं। इसको हम बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे भी आपको दिया, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देती, इस वाले को छोटा कर देती हूँ। अब यहाँ बना ले, सभी चिकित्सक रक्षक है, कह रहा है आपसे सभी चिकित्सक, मान लो सभी चिकित्सक, सी से हमने डिवाइड किया, रक्षक हैं, ठीक है। फिर कह रहा है सभी रक्षक महान है, सभी रक्षक क्या है आपके, महान है। डायग्राम हमने बना लिया, कथन कर लिया, अब हम कार्यवाहियाँ देख लेते हैं। कुछ रक्षक चिकित्सक है, कुछ, अगर सारे रक्षक चिकित्सक, देखिए कुछ रक्षक क्या आपके चिकित्सक है, सही बात है। अगर सारे चिकित्सक आपके रक्षक है तो कुछ रक्षक आपके चिकित्सक होंगे, फर्स्ट इज अ राइट। सेकंड, सभी चिकित्सक महान है, सभी चिकित्सक महान है। अगर सारे चिकित्सक रक्षक के अंदर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो महान तो होंगे, तो सेकंड भी राइट। तो आपको जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट, आपको एक सीरीज दी हुई है 131, 137, 139, 142। आपको अन्य तीनों से भिन्न एक नई संख्या बतानी है, क्या होगी? इनमें इन तीनों में कौन सी भिन्न, इन चारों में कौन सी भिन्न है वो आप बताइए, कौन सा नंबर भिन्न है। तो देखिए 131, 131, 137, 139 एंड 142। देखिए ये नंबर किसी भी डिजिट से कटेंगे नहीं, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। 131 भी किसी से नहीं कटेगा, 137 भी किसी से नहीं कटेगा, 139 भी। सिर्फ 142 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी, मतलब आपका क्या है, इवन नंबर, और बाकी सब ऑड नंबर्स हैं आपके। और प्राइम और कंपोजिट से भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, वह शब्द ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। व्हेल, मगरमच्छ, कछुआ या मेढक, इन चारों में से कौन सा अलग है, बताइए। तो द राइट आंसर इज व्हेल, क्योंकि व्हेल क्या स्तनधारी है और जो कि बच्चे, मतलब कि जो बेबी बॉर्न करती है। मगरमच्छ, कछुआ और जो मेढक होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ये एग देते हैं। इनके जब अगर बेबीज बॉर्न होते हैं तो एग के थ्रू होते हैं, जबकि व्हेल जो होते हैं एक स्तनधारी जीव है जिसके बेबीज बॉर्न होते हैं। और इनके क्या होता है, एग्स के थ्रू बेबीज बॉर्न होते हैं, टॉर्टोइस और क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग के। नेक्स्ट, सर्दियों की एक सुबह राधा स्कूल के लिए, एक मिनट को थोड़ा छोटा कर देती हूँ। सर्दियों की एक सुबह राधा स्कूल जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। मान लीजिए राधा का घर है यहाँ पर, यहाँ पर राधा का घर है। फाटक खोलने पर फाटक की छाया उसके दाएं पड़ी। स्कूल जाने के लिए घर से निकलते समय राधा का मुंह किस दिशा में था, ये आपको बताना है। तो जब राधा ने घर बाहर निकली, यहाँ पे अब उसने गेट खोला, तो उसके दाएं तरफ, अगर राधा का मुंह इस तरफ था, अगर राधा का मुंह हम मान लेते इस तरफ था, तो राधा का दाएं कहाँ होगा, यहाँ। ये छाया पड़ी तो सूर्य इधर होगा, सूर्य इधर होगा क्योंकि सूर्य पूर्व से निकलता है तो पश्चिम में छाया पड़ती है। तो सूर्य यहाँ पर होगा और सूर्य पूर्व से निकलता है, तो ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्व। और ये हो गई आपकी पश्चिम। पश्चिम, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको मैं वेस्ट लिख देती हूँ फिर। ये आपकी हो गई पश्चिम। ये मैं फिर से समझा देती हूँ। ये आपकी अगर राधा यहाँ पे खड़ी थी, इसका मुंह इधर है, तो दाएं, दाएं इसका ये होगा, मतलब कि वेस्ट में होगा, वेस्ट में। और इधर सूर्य कहाँ से निकलता है हमेशा, ईस्ट से। सूर्य अगर ईस्ट से निकला है और ये वेस्ट है, जबकि हम मानते हैं हमेशा क्या है, इधर हम ईस्ट मानते हैं और इधर हम वेस्ट मानते थे। लेकिन ये डायग्राम थोड़ा उल्टा हो गया। ये वेस्ट इधर आ रहा है, वेस्ट इधर आ रहा है और ईस्ट इधर आ रहा है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई इसका, जिस साइड मुंह खुला, मतलब जिस साइड उसका मुंह है, किस दिशा में हुआ। तो सारे आप डायरेक्शन को चेंज कर लीजिए, सारे डायरेक्शन को। अगर ईस्ट वेस्ट है, वेस्ट ईस्ट है, तो नॉर्थ साउथ होगा, साउथ नॉर्थ होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साउथ। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर डायरेक्शन एक की भी चेंज होती है तो सबकी डायरेक्शन चेंज होती है। अगर ईस्ट वेस्ट बन जाता है, वेस्ट ईस्ट बन जाता है, तो साउथ नॉर्थ हो जाता है, नॉर्थ साउथ है। तो ये देखने में तो यहाँ पे नॉर्थ लग रहा है, लेकिन ये हो गया साउथ। तो आंसर इज अ बी। नेक्स्ट, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए डिवाइड बी का अर्थ है, एक मिनट, ए बी का पुत्र है। यदि एस प्लस टी डिवाइड यू हो तो एस का यू से क्या संबंध है, इसका आंसर आप बताइए। ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है। ठीक है, बनाकर देख। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन फोकस करिए। कह रहा, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को रखना स्टार्ट करेंगे। एस प्लस टी, एस प्लस टी प्लस का क्या मतलब है, ए बी की पुत्री है, ठीक है।
एस क्या होगी फिर, टी की पुत्री, टी की पुत्री है एस, माइनस होगी, हमने पहले बताया फीमेल को माइनस और मेल को हम पॉजिटिव प्लस करेंगे। डिवाइड यू, अब डिवाइड वाला देख लीजिए, ए डिवाइड बी करते, ए बी का पुत्र है, मतलब कि टी यू का पुत्र है, टी जो है वो यू का क्या है, पुत्र है, ये प्लस हो गया क्योंकि टी पुत्र है तो प्लस हो गया। एस का यू से क्या संबंध है, ठीक है, तो ये यू से हमें मतलब ही नहीं कि वो मेल है कि फीमेल है, वो दादा भी हो सकता है, दादी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमें मतलब नहीं, लेकिन हम इससे पूछ रहे एस का क्या रिलेशन है यू से, तो एस क्या होगी, उसकी निगेटिव है तो उसकी क्या होगी, पौत्री पोती होगी, मतलब कि ग्रैंड डॉटर होगी। नेक्स्ट, एक कूट भाषा में बीइंग को 25442 तो इस भाषा में ह्यूमन का कूट भाषा क्या होगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन शायद गलत दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको इसका सोल्यूशन आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर, मैंने क्योंकि इस क्वेश्चन को कई तरीके से लगाने की कोशिश की और मुझे इसका सोल्यूशन नहीं आया, मैंने कई तरीके से लगाया, मुझे कोई भी सोल्यूशन समझ में नहीं आया। अगर आपको इसका सोल्यूशन आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि इसका सोल्यूशन ये होगा, जिससे मैं भी समझ सकूँ कि इसमें कौन सा लॉजिक लगाया गया। बस आज के क्वेश्चन इतने ही थे सिर्फ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई भी पेपर सेट का सोल्यूशन चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको वो पेपर सेट ज़रूर सॉल्व करवा दूँगी। और बस इसको लाइक कर लीजिए और शेयर करिए। थैंक यू।